कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो और उससे भी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। पिछले वीडियो में बच्चों हमने कबीर की साखियों की सविस्तार व्याख्या की। उनके विचार को, उन शब्द के अर्थ को समझा। आज का हमारा ये वीडियो कबीर के शब्द पर है। तो आज हम ये जो दोनों शब्द हमारे चैप्टर में दिए हुए हैं, है ना, उसकी सविस्तार व्याख्या पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, अंत तक बने रहना, क्योंकि बड़े अच्छे से इस शब्द को हम समझेंगे कि इसके माध्यम से कबीर क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो अंत तक बने रहना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। इस लाइक से ही मुझे समझ में आता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है या मेरी जो ये कोशिश है ना, तुम लोगों तक पहुंच रही है। आज हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, बड़े आराम से समझने की कोशिश करेंगे कि कबीर दास जी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहला जो शब्द है बच्चों बहुत सिंपल है, वो आप भी पढ़कर भी समझ लेंगे, है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बहुत ही सरल शब्दों में कबीर दास जी अपने मैसेज को हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक है, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। मुझे, मोको माने मुझे, है ना, ईश्वर कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। अब भगवान वाले फिर वही भगवान वाली बात मत करना। भगवान अर्थात उनका जो एक जो वो परम एक सत्ता या एक जो ब्रह्म पर वो विश्वास करते हैं, है ना, एक जो शक्ति है जिसको सुप्रीम पावर कहते हैं, है ना, जिस सुप्रीम पावर पर कबीर दास जी विश्वास रखते हैं, वो सुप्रीम पावर की बात वो कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं। मैंने यहाँ पे ईश्वर शब्द यूज किया कि ईश्वर कह रहे हैं मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, बंदे अर्थात ईश्वर, कि मुझे तुम कहां ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना ही मंदिर में हूं, देवल अर्थात मंदिर, और ना ही मैं मस्जिद में हूं। ना काबे कैलाश में, ना काबा में हूं और ना ही कैलाश में। ना तो कौन एक क्रिया कर्म में, अर्थात किसी भी क्रिया कर्म में नहीं, वो भगवान नहीं है। मतलब हम जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ कुछ चीजें करते हैं, है ना, उस क्रिया, और हम वो काम करते समय सोचते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो कबीर दास जी का ऐसा मानना है कि भगवान जो है ये सारे क्रियाक्रम से भी खुश नहीं होते। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इस क्रियाक्रम से नहीं मिलता, ये जो तुम कर रहे हो मुझे प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो, मैं उसमें नहीं हूं, मैं उसमें नहीं मिलता। ना ही योग वैराग्य में, और ना ही ये क्रियाक्रम को छोड़ के अगर तुम योग वैराग्य ले लेते हो, संसार से पूरा एकदम तुम छोड़ देते हो, मोह माया त्याग कर देते हो, और तभी तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, नहीं। भगवान कह रहे मैं इसमें भी नहीं हूं। खोजी होए तो तुरंत ही मिलिए, अगर तुम खोजो तुरंत मिल जाएंगे, झट से मिल जाएंगे। पल भर की तलाश में, मतलब अगर तुम खोजना चाहो सच्चे हृदय में, पल भर की तलाश में ही, तुरंत चुटकी भर में ही भगवान क्या करेंगे, तुम्हें मिल जाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। हर अर्थात हमारे प्रत्येक सांस में, प्रत्येक जगह भगवान क्या है, विराजमान है, भगवान की उपस्थिति है। और इनको ढूंढने के लिए जो हम तरह तरह के क्रियाकर्म करते हैं, चीजें करते हैं, तरह तरह के तीर्थ स्थान पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, है ना, और सोचते हैं क्या कि हमें भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि ना, मैं तो इन सारी जगहों में हूं ही नहीं, ना काव्या में हूं, हाँ, ना काशी में हूं, ना कैलाश में हूं, ना मंदिर में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना किसी कर्म में हूं, ना योग में हूं, ना वैराग्य में हूं। अगर तुम सच्चे हृदय से मुझे देखना चाहो, मुझे पाना चाहो, तो तुम तुरंत मैं मिल सकता हूं। उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल शब्दों में कबीर दास जी अपनी बात को यहां पर रख रहे हैं। क्लियर? आशा करती हूं समझ आया होगा। नहीं आया कमेंट में जरूर लिखना। दूसरे शब्दों में मैं फिर से इसे समझाने की कोशिश जरूर करूंगी। कोशिश हमारी यही रहती है कि ये जो चैप्टर है, ये जो पाठ है, ये जो हिंदी है, वो लोगों को समझ में आए, है ना आए जरूर बताएं। नेक्स्ट, ठीक है, दूसरे में हम चलते हैं। दूसरे में चलने से पहले बच्चों, यहाँ पे कबीर दास जी बहुत सुंदर सा एक संदेश देना चाहते हैं और अपने विचारों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, है ना। तो इस शब्द की गंभीरता को समझने के लिए अपने दिमाग में एक दो चीजें क्लियर कर लेनी है।
है ना, कि कबीरदास जी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संतो भाई ज्ञान की आंधी आ रही है। यहाँ पे अब आंधी आंधी की जो तुलना है वो ज्ञान से की गई है। ठीक है, क्यों की गई है? देखो, जब आंधी आता है तो क्या था, बहुत स्पीड में, बहुत ही झटके में आता है ना। मतलब हवा जो नॉर्मल सामान्य सी हवा चलती है और जब तूफान आता है, दोनों में क्या होता है, फर्क होता है, उसकी गति बहुत तीव्र होती है ना। ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान आता है, जब इंसान की ज्ञान चक्षु है, मतलब आंख है ना, वह जब खुलता है तो वो अचानक से खुलता है। कई बार बच्चों देखना कि अगर तुम्हारे लाइफ में ऐसा परिवर्तन हुआ हो, अब नहीं हुआ तो हो सकता है आगे जाकर हो, है ना, कि सडनली हमें समझ में आ जाता है कि हमें हमारे लाइफ से क्या चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, है ना। और कई बार देखना कितना एज बीत गया, उम्र बीत गया, लेकिन तभी भी हमें पता नहीं चलता, ठीक है, कि ये जो लाइफ है, हमारा लाइफ का मोटिव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। कभी कभी तो जस्ट चुटकी में पता, मतलब वो जो चीजें हैं बदलने में क्या करता है, चुटकी भर का भी टाइम नहीं लगता, है ना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो ज्ञान आता है व्यक्ति के अंदर, तो वो एक तूफान की तरह आता है ना। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। अब ये क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा एक चीज समझ लो कि वह अपने मन को एक झोपड़े, अपने आप मन को एक झोपड़ी के रूप में तुम रख कर देखो दोनों को, ठीक है, कि जैसे एक झोपड़ी होती है ना, और तूफान जब चलता है तो झोपड़ी की क्या अवस्था होती है, क्या होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ रखो इंसान को कि अचानक अगर ज्ञान की आंधी आती है ना, तो व्यक्ति में क्या परिवर्तन होते हैं। ये दो चीजें हैं, अगर ये दो चीजों को समझ लो तो ये वाला शब्द भी बहुत इजी है। एक तरफ मनुष्य को रखो, एक तरफ झोपड़ी को रखो, ठीक है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी जो होती है, मतलब जो झोपड़ी होता है ना, झोपड़ी को ढकने के लिए जिस घास फूसे का इस्तेमाल करते हैं उसको हम टाटी कह सकते हैं, पर्दा कह सकते हैं, मतलब उसको ढकने के लिए। लाइक देखो, अगर इस चीज को अगर समझो, झोपड़ी जो होती है, हट होता है, ठीक है, उसको क्या चीज पे खड़ा करेंगे, और सीधा घास रखेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा, उसको कुछ तो आलम्बन चाहिए। तो सबसे पहले क्या रखते हैं, बांस लगाते हैं, ठीक है, उसकी नींव देते हैं। अब बांस को ऊपर नीचे अच्छे से लगाने के बाद क्या करते हैं, बांस तो लग गया, ठीक है, लेकिन उसको ढकने के लिए भी कुछ चाहिए ना, तो बिचाली वगैरह से क्या करते हैं, घास से, बिचाली से उसको ऊपर ढक देते हैं, है ना। तो जिस तरह से उसको ढकते हैं उसको यहाँ पे कह रहे हैं टाटी, ठीक। माया रहे न बांधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। अब भ्रम की ये जो टाटी है ना, ये जो पर्दा रूपी जो घास लगा हुआ है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, सब उड़ जाते हैं। आया बहुत जोर से तूफान, और वो जो घास की जो झोपड़ी बनी है घास फूस की, ठीक है, उसका क्या हुआ, सबसे पहले जो टाटी है वो क्या हो गया, उड़ गया। माया रहे न बांधी, और अब माया रूपी जो ये है, माया भी उसको क्या कर रहा है, बाधी माने बांध नहीं पा रहा, रुकावट नहीं है, वो भी निकल चुका है, ठीक है। हित चित की दय थूनी गिरानी, मोह बलंडा टूटा। अब क्या हो रहा है कि ये जो हित चित नामक दो अवस्थाएं हैं वो क्या हो गई हैं, थूनी गिरानी, जो स्तंभ है, मतलब जिस पर झोपड़ी, हमने पहले ही बात करी कि अगर झोपड़ी बनानी है तो 2-4 बांस लगाना पड़ेगा उसको स्तंभ के रूप में, है ना। तो जो स्तंभ है वो क्या हो गया, थूनी जो है, स्तंभ जो है वो भी क्या हो गया, गिरानी, वो भी गिर गया है। ऊपर का पहले छज्जा जो था, जो टाटी लगी थी वो उड़ा, उसके बाद जो बांस है, जो स्तंभ है, थूनी है, वह भी गिरानी। मोह बलिंडा टूटा। अब मान लो जब छप्पर जो है, स्तंभ जो है वो गिर जाएगा, तो ये जो बलिंडा है, जो छप्पर का मजबूत जिस लकड़ी से बनी हुई थी, वो भी क्या हो गया है, वो भी टूट जाएगा, मोह रूपी जो बलिंडा है। अब यहाँ पर देखो एक अवस्था और होती है कि जो हमारा स्वार्थ होता है। अच्छा चलो पहले झोपड़ी वाली बात कर ले, उसके बाद मन पर आते हैं। चलो, तो ये जो झोपड़ी है, ठीक है, वो क्या हो गया है, वह झोपड़ी का जो ऊपर का जो छत था, स्तंभ था, छत तो गिर गया, जो स्तंभ था वह भी क्या हो गया, गिर गया। मोह बलिंडा टूटा, और ये जो मोह रूपी बलिंडा है, जो छप्पर का जो मजबूत जो लकड़ी थी, वो भी क्या हो गई है, टूट गई है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। अब क्या हो रहा है उसकी वजह से, ये जो तृष्णा छानी परी घर ऊपरी,
ये जो छानी है, जो छप्पर है, ठीक है, जो घर के ऊपर बना था, वह भी क्या हो गया है, टूट चुका है। कुबुदी का भांडा पूजा, ये जो कुबुदी है, ये जो खराब बुद्धि है ना, वह भी क्या हुआ, उसका भी भांडा फूट चुका है, खत्म हो चुका है। ऊपर के, अब अगर हम इसको झोपड़ी के रूप में लाए, तो जब झोपड़ी का जो ऊपर का जो छप्पर है, वो क्या हो गया है, टूट गया है। अब उस टूटने से क्या हो गया है कि जो अब हवा है, जो तूफान है, वो नीचे मैंने उस झोपड़ी के अंदर तक जा रही है। तो अब क्या है, जो भांडा है, जो भांड होता है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, कुबदी का भांडा फूटा। अब वो जो भांड के मिट्टी के जो बर्तन है ना, वो भी फूट गए हैं। अब इसको मनुष्य के रूप में, मनुष्य के हृदय के रूप में या उनके ज्ञान के रूप में देखो क्या होता है कि जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान की आंधी, ये तो बात हो गया बच्चों झोपड़ी की, ठीक है। मैंने कहा ना, यहाँ दो चीजें हैं, एक मनुष्य की है, उनके उसके हृदय की है, और दूसरी क्या है, झोपड़ी की बात है। तो ये एक बात तो हो गई झोपड़ी वाली, ठीक है। अब दूसरी बात पर आते हैं कि जब मनुष्य के अंदर ज्ञान की आंधी आती है, तो क्या होता है, जो भ्रम की जो टाटी है ना, वो क्या होती है, टूट जाती है। हमारे अंदर जितना भ्रम होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना, हम अपने लाइफ में लगते हैं कि जो भोग है, विलास है, जो चीजें हैं आराम देने वाली, जो सुख है, जो रुपया है, पैसा है, हम क्या समझते हैं, इसी को परमानेंट समझते हैं और इसी भ्रम में जीते रहते हैं, है ना। और अपने जीवन में कभी भी कुछ, या अपने जीवन की जो वास्तविकता है ना, हम उसको नहीं समझ पाते और इसी चक्कर में, मतलब इस माया में ही पड़े रहते हैं। और माया में पढ़कर ही उसके बाद एक टाइम पर तो व्यक्ति का अंत भी होता है और हम एक टाइम के बाद इस दुनिया से चले भी जाते हैं। लेकिन हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है, अपने आप को, या जो वास्तविकता है, ये जो यथार्थ है, उसको समझ नहीं पाते, है ना। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान रूपी आंधी आती है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, हमारी जो भ्रम की टाटी होती है वो उड़ जाती है। हमारे अंदर का जो जितना भ्रम होता है, अब ज्ञान की आंधी आ रही है तो डेफिनेटली हमारे अंदर क्या होगा, परिवर्तन होगा ना, ठीक है। तो परिवर्तन सिर्फ क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे अंदर जितनी भ्रम थी, जो चीजें थी जिसको हम वास्तविक मानते थे, है ना, वह क्या हो गई, खत्म हो गई, टूट जाती है। माया रहे ना बांधी। और उसके बाद माया जो है ना, जो माया जो रुपया है, पैसा है, मोह है, जिससे हम थोड़ा सा क्या कहे, लगाव रखते हैं, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, है ना। तो ये जो माया है वो क्या होता है, अब बाधा नहीं है हर चीज में, तो ये माया ही बाधा रूप में आती है ना। अगर मान लो तुम कुछ समाज के लिए, लोगों के लिए करना चाहते हो, कई बार तो तुम करने से पहले सबसे पहले सोचोगे इसमें अगर तुम्हारा कुछ नुकसान तो नहीं होगा। नुकसान इन द सेंस तुम्हारा कुछ अहित तो नहीं होगा, है ना, लाइक रुपए से हो, पैसे से हो, है ना, शरीर से हो। तो ये सारी चीजें क्या एक बाधा के रूप में आती हैं। एक टाइम पर तो सब कुछ जाना ही है ना, रुपए पैसे ये क्या हम लेकर जाएंगे, नहीं लेकर जाएंगे। यही जो बाधा है हमें आगे बढ़ने से, लोगों के लिए काम करने से जो रोकती है, अब वो बाधा क्या है, अब वो जो माया है, अब वो बाधा के रूप में नहीं है। हित चित की द्वै थूथी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और ये जो मोह रूपक बलिंडा हम बना के रखते हैं मोह का, वो भी क्या होता है, टूट जाता है। हम अपने रिश्तों से मोह करते हैं, अपने जो संबंध है उससे मोह लगा कर रखते हैं, रुपए पैसे से मोह लगा कर रखते हैं। तो ये जो मोह का बलिंडा है ना, वह भी क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि अभी तो वास्तविकता नहीं है ना, है ना। अगर तुम रुपए पैसे से बहुत मुंह लगा कर रख रहे हो और बहुत उसको जमा कर रहे हो, या उसके लिए ही सारा काम, मतलब अपना पूरा जीवन उसके रुपए पैसे के पीछे ही गवा दिया, क्यों, क्योंकि रुपए पैसे से बहुत सारी विलासिता की चीजें आ सकती है, तुम जो चाहो कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, घूम सकते हो। लेकिन एक टाइम पर जब हमें, या जो ये जो माया रूपी संसार है, जब हम इसको छोड़कर जाएंगे, है ना, तो क्या इसमें से एक चीज भी लेकर जा सकेंगे, नहीं, है ना। तो ये जो जब ज्ञान की आंधी आती है ना, तो हमारा जो विचार है, या जो सोच है, जो भ्रम है, जो मोह है, माया है, ये सब क्या होता है, टूट जाता है। और क्या होता है, ये जो हमारा तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा। और ये जो हमारी चाह है ना, जो हमारी लालसा है, इच्छा है, वह भी क्या होती है, उसका भी जो छत है, अर्थात वो भी क्या होता है, ये सारी चीजें, चाह जो है वो भी क्या होती है, खत्म हो जाती है। फिर चाह किस चीज से होगी, फिर वही बात हो जाएगी, वही विलासिता की चीजों से, वही चीज जो हमें मोह माया, ये सारी चीजें ही तो क्या है, नकारात्मक शक्तियां है ना, या नकारात्मक चीजें है ना। तो ये क्या हो जाएगी,
वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो हमारे अंदर की जो कुबुद्धि है, जो खराब बुद्धि है, वो अभी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है ना। अज्ञानता बस क्या करते हैं हम, वो गलत कार्य किए जाते हैं, हमें ये हम वास्तविकता से क्या रहते हैं, चूंकि हम अनजान रहते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि वह कार्य जो है, कुबुद्धि जो हमारी है, वो जैसे जैसे हमें कहती है, हमारा जो खराब जो बुद्धि, वो जैसे जैसे कहती है, उसके ही क्या करते हैं, दास बन जाते हैं, और हम वही काम मोह में, लोभ में आकर करते जाते हैं। दूसरा अर्थ है ना, एक झोपड़ी के अर्थ में, एक मानव के अर्थ में। तो ये जो दोनों है, मतलब ज्ञान एक तरफ रखो, ज्ञान का तूफान, और एक तरफ रखो नॉर्मल तूफान, जिससे झोपड़ी नष्ट हो जाता है। और दूसरा, झोपड़ी नष्ट हो जाता है इन द सेंस, जो भी चीजें भ्रम रूपी हैं वह क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक है। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु न छुए पानी। और जब ऐसा होता है ना, कि तूफान आकर ये सारी चीजें, मोह माया और हमारा जो कुबुद्धि है, वो जब सब नष्ट हो जाता है, ये जो खराब चीजें हैं, जब वो पूरी की पूरी निस्ते नाबूद हो जाती हैं, जोर जुगति करी संतो बांधी, उसके बाद हमारा जो जीवन है वो क्या होता है, फिर से एक नवीन कलेवर में आता है, नवीन रूप में आता है ना, नया हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी नकारात्मकता थी सारी खत्म हो गई, हमारे जीवन की जितनी नेगेटिविटी थी वो खत्म हो गई। तो अब क्या होगा, नए से फिर से एक सृजन होगा, नया एक आवरण आएगा। जोर जुगति करी संतो बांधी, और तब हम बहुत ही जोर और जुगति के साथ क्या करेंगे, बहुत ही युक्ति के साथ संतो बांधी, और बहुत ही, क्या मैं बोलूं, पवित्रता के साथ जब हम अपने जीवन का निर्माण करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे। निर्चु चुएणा पानी, और फिर कभी भी हमारा जो हमारी जो झोपड़ी है, या हमारा जो मस्तिष्क है, निर्चु न छुए पानी, फिर थोड़ा सा भी पानी छू नहीं पाएगा, अर्थात एक भी नकारात्मकता हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। पानी मतलब अज्ञानता रूपी पानी को यहाँ पे कहा गया है। ठीक दूसरी तरफ अगर हम लोग झोपड़ी को लें तो क्या होगा, कि मान लो झोपड़ी, वो तूफान आने से झोपड़ी पूरी नष्ट हो गई, उसके बाद जब हम झोपड़ी का निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे, बड़ी मजबूती के साथ करेंगे, है ना। वो सारी गलती नहीं करेंगे जो हम लोगों ने पहली बार में करी थी झोपड़ी को बनाते वक्त, अर्थात अपने हृदय को, अपने आप को, अपने मस्तिष्क को बनाते वक्त, है ना। तो ये फर्क हो जा रहा है कि अब जब हम झोपड़ी का निर्माण करेंगे तब उसमें से पानी का एक बूंद भी नहीं छुएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने एक मजबूत झोपड़ी का निर्माण किया है, अर्थात हमने एक अपने मजबूत दिमाग का, मस्तिष्क का, या खुद का निर्माण किया है ना, जिसकी वजह से अब वो मजबूत हो चुका है। कूड़ा कपट काया का निक्सा, हरि की गति जब जानी। अब ये जो कूड़ा कपट है, जितना कूड़ा कचरा है, वो क्या हो गया है, काया अर्थात शरीर का, निक्सा शरीर से निकल गया है। फिर दो अर्थों में देखो, ले लो कि जब हमारे अंदर से अज्ञानता जो है, तिमिरता जो है, अंधकार जो है, अज्ञानता है, हाँ, मोह है, माया है, कुबुद्धि है, जब ये सब चीजें निकल गई, जितना कूड़ा कचकट था, जितनी खराब चीजें थी, जितनी नेगेटिविटी थी, सब हट गई। निक्सा मतलब निकल गया। हरि की गति जब जानी, जानी मतलब जानना, जब ही हरि की स्थिति अर्थात ईश्वर, ठीक है, फिर से वही वाली ईश्वर जो हम लोगों ने पहले क्लियर किया था, जो ब्रह्म की बात कर रहे हैं कभी, है ना, क्योंकि इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना है कि मैम आपने तो कहा कि भगवान को वो मानते ही नहीं है, किसी भी भगवान को नहीं मानते, भगवान का कोई रूप को नहीं मानते, है ना। तो यहाँ पे फिर वो सुप्रीम पावर की बात कर रहे हैं कि जब हमने हरि की गति को जाना, जब हमने हरि की स्थिति को, हरि को जाना, हरि से सामना हुआ, वास्तविकता पहचानी, तब क्या ये ज्ञान की आंधी हमारे अंदर आई, और ज्यों ही तूफान रूपी ज्ञान की आंधी आई, हमारे अंदर का जितना कूड़ा कचकट था वो सब क्या हुआ, निकस्या मतलब सारा कूड़ा कचकट निकल गया। ठीक वैसे ही झोपड़ी में आंधी आई और जितना कूड़ा कचकट था उसको सबको क्या किया, साफ कर दिया। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। माने उसके बाद, तूफान के बाद की जब आंधी आती है, तो क्या होता है, उस आंधी के बाद जो जल बूटता है, अर्थात जो जल बरसता है, पानी जो बरसता है,
प्रेम हरिजन भीजा, और उस बारिश में हम क्या होते हैं, हरिजन भीना, जो भक्त होते हैं, हरि के जन होते हैं, वो भींगते हैं। अब यहाँ देखो फिर दो बातें आ जानी है। दूसरी बातें क्या, दो बातें आ रही हैं कि नॉर्मल जो तुम झोपड़ी वाली बात कर रहे हो, और जब पानी बरस रहा है तो तूफान में जितना गंदगी था, है ना, वो क्या किया, तूफान उड़ा कर ले गया, और जब बारिश हो रही है तो सब कुछ क्या हो जा रहा है, वो साफ सुथरा हो जा रहा है। ठीक वैसे ही हमारा शरीर, हमारा मन, जब ज्ञान का तूफान आ रहा है, ठीक है, और ये तूफान रूपी ज्ञान का तूफान हमारे पूरे अस्तित्व को क्या कर रहा है, बदल दे रहा है, हमें सुधार दे रहा है ना, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म कर दे रहा है। उसके बाद और हम हरि की गति जानने के बाद ही ये सब हुआ है ना। तो अब क्या हुआ है, हमारा नव निर्माण हुआ है, और इस बारिश में, अर्थात यहाँ भक्ति की बारिश में, जो भक्त है वो क्या हो गया है, बिल्कुल भीग चुका है ना। भीग जाना का मतलब सराबोर हो जाना, भक्ति में क्या हो जाना, लीन हो जाना, क्योंकि वह व्यक्ति वास्तविकता को जान चुका है। कहे कबीर भान के पग प्रगटे, उदित भया तम खीना। अब वो क्या कह रहे हैं कि ठीक उस तरह, जिस तरह जब तूफान आने के बाद, बारिश होने के बाद सब साफ हो जाता है, और तब कहे कबीर भान के प्रगटे, भान अर्थात सूर्य, और तब जब सूर्य निकलता है ना, तूफान के बाद पूरा सोचो, तूफान आया, पूरा इधर उथल पुथल हो गया, चीजें टूटी फूटी, फिर चीजें बारिश के बाद साफ सुथरा स्वच्छ हुआ, एंड देन जब सूर्य निकलता है ना, कहीं कबीर भान के प्रगटे, और जब भान अर्थात सूर्य प्रकट होते हैं, निकलते हैं, उदित भया तम खीना, मतलब उदित होता है, उजाला ही बढ़ जाता है। कहा, तम खीना, तम अर्थात अंधेरा, और खीना अर्थात कमजोर होता हुआ। ये जो अंधेरा है, जो तम है, वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है। जब तूफान आता है तो बहुत सारी अंधेरा रहता है ना, क्योंकि तूफान अपने साथ बहुत सारी चीजें परिवर्तित करता है। और इसके बाद जब सूर्य उदित होता है, तो सूर्य के उदय के साथ साथ क्या हो जाता है, जो तम है, जो अंधकार है, वो क्षीण होने लगता है, कमजोर होने लगता है। कमजोर होते होते वो खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आप फिर से मनुष्य को लेकर आओ कि जब हमारे अंदर ईश्वर का प्रवेश होता है, ज्ञान का प्रवेश होता है, तो हमारे अंदर क्या निकलता है, सूर्य। अब बोलोगे मैम हमारे अंदर सूर्य कैसे निकल गया, है ना। सूर्य अर्थात ज्ञान का जब हमारे अंदर उदय होता है, तब क्या होता है, हमारे अंदर की जितनी नेगेटिविटी थी, जितना हमारे अंदर का अंधकार था, तो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमारे अंदर क्या आ गया है, ज्ञान का प्रवेश हो गया है। जहां भी भगवान के भक्ति का संचार होता है, उस प्रकाश का संचार होता है, वो प्रकाश जब हमारे शरीर में आता है, तो हमारे अंदर जितनी अज्ञानता है, मोह माया कुबुद्धि, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, वो सब क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और हमारे अंदर ज्ञान का जो प्रकाश है, जो सूर्य है, वह निकलता है, जिससे हम भी क्या हो जाते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं, प्रकाशवान हो जाते हैं। तो ये रहा आज के शब्द की सविस्तार व्याख्या। वीडियो अच्छी लगी हो तभी लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो देन कोई बात नहीं है, फिर कमेंट जरूर करना, है ना, ताकि हम इस पर काम कर सके। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ हम जल्द से जल्द आपके साथ आएंगे, उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।